सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब इम्ने बार नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, उसके बेताश दादा रज़ी दादा हमारे साथ हैं। दादा, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। इट्स बीन एन ऑनर हैविंग यू। बहुत अरसे से ट्राई करा था आपके साथ बैठने के लिए और आज मुझे मौका मिला। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात अच्छे और उम्मीद जो है वो आ रही है। देखिए, क़यादत जो होती है, लीडरशिप जो होती है किसी भी कौम की, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो मरने ना दे, उसको उम्मीद को मरने ना दे। ठीक है। कुछ लोगों ने ये कह के उम्मीद देने की कोशिश की कि कराची के समंदर में से गैस निकल आई है, जी जी जी, ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, जी जी, अगर तो वो पत्थर हिल गया तो गैस खारिज हो जाएगी, और अगर नहीं हिला तो 200 साल के लिए गैस जो है जी, और बिल्कुल, पेट्रोल हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगा। हालांकि हमारा जो कराची का समंदर है, वो कहा जाता है कराची से जो मुल्क का साहिल है वो तेल का साहिल नहीं है, मैक्सिमम गैस हो सकती है वहाँ। ओके, और पाकिस्तान पूरा खित्ता भी तेल का खित्ता नहीं है, यहाँ पे तेल मिलेगा बहुत थोड़ा, गैस बड़ी वाफर मिकदार में मिलेगी। सुई देख लें, गुरगरी देख लें, सावन देख लें, ये बहुत बड़े गैस फील्ड्स हैं और वहाँ से गैस मिली है। ऑयल बहुत थोड़ी मिकदार में निकलता है, गैस ज़्यादा निकलता है। जो ये बेसिक नहीं समझता वो बंदा फिर पूरी कौम को लगाता है तकरीरों के जरिए। दादा, आपको लग रहा है जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर दो तीन प्रोस्पेक्टिव है। एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि एक पार्टी कह रही है कि हम अपने लीडर को छुड़वाने लगे हैं, वो बाहर आ रहा है, उन्होंने अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, उन्होंने अब अमेरिका से मदद मांगी, रिचर्ड ग्रेनल गायब हो गया। तो ये क्या चल क्या रही, क्या कहानी क्या है? देखिए, ये कोई कहानी नहीं, एक बंदे की नहुसत है, उसका नाम जिसके साथ जुड़ता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है। अब मैं एक एक करके वाकयात अर्ज करूंगा। फैज हमीद साहब, ठीक है, उनसे ज्यादा चालाक अक्लमंद ऑफिसर कौन सा था? बिल्कुल, उनके साथ नाम जुड़ा, बेड़ा गर्क हो गया। जब तक एक्सटेंशन ले ली, एक्सटेंशन देने में सारे शरीक थे ना, ठीक है, एक्सटेंशन के बाद उन्होंने कहा कि जी कमर जावेद तो मेरा है। कमर जावेद साहब का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा भला वो 2 टर्म गुजार के उन्होंने घर चले जाना था भाई। ठीक है। शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब मेरे फेवरेट रहे, मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे उनसे जब वो लॉयर थे और प्यार करते हैं। ठीक है। और शाह साहब का क्लीन कैरियर, मतलब कि इंटरनेशनल फोराज से लेके लोकल जो उन्होंने जजमेंट्स दी हैं, बस इस नौसत के साथ नाम जुड़ा है। और मैं आपको अगली बात बताऊं, रिचर्ड ग्रेनल का भी बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि उसका नाम मसूफ के नाम के साथ जुड़ गया था। और आप अनकरीब सुनेंगे कि ए बेड़ा गर्क हो ऐसी होता यानी रिचर्ड ग्रेनल भी ले गया ये। देखें, बुशरा बीबी के भी बहुत बुरे हालात हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिव देखो ना, एक खातून 5 बच्चे छोड़ के चली और नवासियां छोड़ के घर से निकल गई यार, तो ये बेड़ा गर्क होना ही कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक। ये काम चुपके से भी हो सकता था, लेकिन जैसे ही वो उनका नाम उनके नाम के साथ जुड़ा, यानी देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर 2 बड़ी मिसालें हैं, एक आफिया सिद्दीकी की, एक बुशरा बीबी की, जिनको उनके साबका खामदों ने बाकायदा अदालत में चढ़ के जिनके किरदार के खिलाफ गवाही दी और अच्छे भले उनकी डोमेस्टिक लाइफ गुजर चुकी हुई थी। जी। आफिया सिद्दीकी के खिलाफ, बेचारी के खिलाफ क्या इल्ज़ाम आता है? उनके साबका खामद ने जाके झूठे सच्चे, उस वक्त जो थी वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट चढ़ी हुई थी, उसने वो झूठे सच्चे इल्ज़ामात उसके हवाले किए जो नॉर्मली ब्रेकअप होने के बाद दोनों फरीकैन के एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। वो जनाब वार अगेंस्ट टेरर में फिट बैठ गई और अमेरिका ने पकड़ के उस बेचारी को और उसके ख़ानदान को रगड़ दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये मौसूफ़ा जो हैं, इनका भी यही
कि मेरा मतलब है कि इनकी भी डोमेस्टिक लाइफ गुजरी, इनके हस्बैंड जो हैं, साहब का हस्बैंड, वो अदालतें चढ़ गए और अदालत में उन्होंने जो दास्तानें बयान की हैं वो दोहराई नहीं जा सकती। लतीफ़ से तो मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था। अच्छा तो अच्छा। बहुत तकलीफ दे था वो, बहुत तकलीफ दे था वो जो स्टोरीज थी। फिर दादा इनका जो सबसे अच्छा, आपने भी लतीफ़ से लुत्फ़ लिया? मैंने थोड़ा बहुत तो लुत्फ़ लिया था हमने उससे। अच्छा। तो उसने बड़ी स्केरी स्टोरीज बताई, हमें तो हाँ। तरस भी आया, बेबस नजर आया वो, हाँ, और साहब के लिए बहुत ज़ाहिर है, परेशान था। ज़ाहिर है वो। अच्छा दादा, वो आपने अभी, अच्छा, मैं आपको एक उम्मीद की जी। बात बता लूं। गुज़िश्ता 48 घंटे में 2 अहम डेवलपमेंट हुई। ओके। दुनिया के किसी और मुल्क के लिए हुई होती तो उसके मीडिया ने आसमान सर पे उठाया होना था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 7 से 8 बजे तक बानी पीटीआई, 8 से 9 बजे तक बानी पीटीआई, 10 से 11 और 11 से 12 बानी पीटीआई तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म होता है। देखिए, 48 घंटे पहले हमारी अस्करी, सियासी और मुंतखब क़यादत ने बैठ के एक रिजॉल्व दिया कि ये जो हम लाडियाँ शाडियाँ कर रहे थे ना इनके साथ पिछले 50 साल से, 1979 से, बल्कि 1974 से, जब भुट्टो साहब जो थे वो गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी को पाकिस्तान लेके आए थे, क्योंकि उस वक्त का जो अफ़गानिस्तान का सदर दाऊद बाज नहीं आता था, तब से लेके अब तक हम अपनी पॉलिसी तब्दील करने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा रिजॉल्व है, बहुत बड़ा रिजॉल्व है कि भाई अगर यहाँ पे कोई धमाका होता है और उस धमाके के जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाते हैं, तो हम जाके उसकी जड़ को मार के आएंगे। अंदर जाके वेट करेंगे? नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। ओके। लेकिन हमारे कदम आपकी ज़मीन पे नहीं आएंगे, ना हमारा जहाज़ कोई आपकी फिजाओं में जाएगा, लेकिन आपको ठुकेगी ज़रूर। डिजर्व भी करते यानी हैं। पिछले 72 घंटों में हमने 2 जगह पे उनको यहीं पे बैठे बैठे फेंटा है, ऐसा ही है। विच डिस्प्ले हमारी कैपेसिटी जो है 100%, ठीक है। मेरा मतलब है कि जलालाबाद में अलग, सिर्फ हमें ये इंटेलिजेंस मिल जाए कि यहाँ से वो खुद कुछ भेज रहे हैं या यहाँ से कोई हमला करने आ रहा है, तो वो करीब नहीं आने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वहीं पे वो जन्नत को रवाना कर दिया जाएगा। वाह। ठीक है। तो क्योंकि उसने हमें जो मार के अपनी जन्नत बनानी है, तो भाई तुम्हें बराह रास्त ही हम भिजवा देते हैं, हम बाईपास देते हैं। जी बिल्कुल बारो ठीक है, बार, क्योंकि ऑपरेशनल कैपेसिटी तो पाकिस्तान की है ना जी, इतनी तो कम अज कम है ना यार। 100%। अच्छा, मतलब इतनी तो है ना कि इसराइल को हम अपना खतरा महसूस हो। 100% ठीक हो। एक ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरी, वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ कोई पेपर शेयर किया है। अब देखिए, पिछले कम अज़ कम 24-25 साल से हमने वर्ल्ड बैंक को कोई भी प्रोजेक्ट पेश किया है, भले वो दयामीर भाषा है, भले वो कोई है, वहाँ पे बैठी हुई इंडियन लॉबी जो है वो बड़ी तजाहिल आरफाना के साथ ना उसके ऊपर कोई ना कोई एतराज़, कभी माहौलियात का एतराज़, कभी भारत का एतराज़ लगा के हमारे उन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करती रही। ठीक है। अब जब हमने कहा कि देखें, आपने कोई हमें काबिल ज़िक्र कर्ज ही नहीं दिया, ठीक, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पार्टनर है दुनिया भर का। आज चाइना जिसके पास डॉलर रखने की जगह नहीं है, उसने भी कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो वो वर्ल्ड बैंक से, मतलब 8 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है तो वो 2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक से भी पकड़ता है। और वर्ल्ड बैंक का कर्ज जो होता है वो आप समझे कि तकरीबन बिला सूद होता है। 1 पॉइंट से कम होता है ना इंटरेस्ट रेट, तकरीबन आधा % हो गया, कभी 0.25% हो गया, इस लेवल में। तो इसलिए वो तो एक किस्म का इजहार होता है आपकी मईशत के ऊपर। तो अगले 10 साल के लिए वर्ल्ड बैंक हमारे साथ 40 अरब डॉलर कमिट कर रहा है। ठीक है। और 40 अरब डॉलर का मतलब है भाई कि 10 अरब डॉलर साल का, और आपका जो इस वक्त आपको जिस कमी का सामना है वो भी तकरीबन इतनी ही है मौजूदा इकॉनमी को। ठीक है। हम अपनी इकॉनमी को आइंदा 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए सिक्योर करने जा रहे हैं। और इसका टारगेट क्या है कि अंडर डेवलप्ड एरिया, और मेजॉरिटी बलूचिस्तान का हमारा, और अंदरूनी सिंध का और जनूबी पंजाब का, ये वो इलाके हैं जहाँ पे
ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हमने देनी है, ख़ास तौर पे बच्चियों को फोकस करना है, स्टंटिंग ग्रोथ को इनकाउंटर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों का स्कूल में जाना मुमकिन बनाना है। ये वो टारगेट हैं और अचीवेबल टारगेट्स हैं, ठीक है। ये रकम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जानी। $4 अरब साल का अगर आपके इस सेक्टर में जा रहा है, ओके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक सेहतमंद नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ये दो बड़ी खबरें थी। मुझे मीडिया पे बानी पीटीआई के अलावा कुछ नज़र नहीं है। ये इसमें खैर गलती तो मैंने कल आपको एक जगह पर सुना था, और मैं जब आपका कतार से सुनता हूँ तो फीलर भी आता है कि आप एक अवाम की आवाज़ बोल पड़ते हैं, घबराते नहीं हैं हर जगह पर। तो मुझे तो खैर आइडिया है आपके अंदर क्या दर्द है, क्योंकि आपने एक लेगेसी है ना। एक बंदा होता है वो ख़ास एक तबके से आता है और आके कुर्सी पे बैठ जाता है, लेकिन एक लेगेसी होती है पढ़ाई की। आपने पढ़ाया बहुत जगह पर, नॉलेज आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड अगर आपसे पूछूं, आपने 10 साल का मौशी प्लान मुझे बताया, 2 बड़ी खबरें बताई, मोटिवेट किया मुझे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो महात्मा बानी पीटीआई रात 7 बजे से 12 बजे तक होता रहता है, वो ऐसी कोई अनस्टेबिलिटी पैदा नहीं करेगा इन 10 सालों में? क्या उसको नहीं पता होगा ये 2 खबरें आई हैं? ही इज़ नोबडी। बानी पीटीआई मैटर नहीं करते, मैटर वो लोग करते हैं जो उनके नाम के ऊपर गालम गलोच करते हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि जिन दिनों अमेरिकन यूथियों की और इंडियन यूथियों की आपस में लड़ाई हुई है, जिन 72 घंटे और घुमसान का रन पड़ा है, उस 72 घंटे में पाकिस्तान को गाली नहीं मिली। ओके, मैं एग्री करता हूँ। ये आपने नोट करना है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गालम बरदार और गालम फरोश जो है वो मुकामी है, ज़्यादातर इंटरनेशनल है। उनको हमने बताया कि पाकिस्तान में ये कारोबार चलता है, यहाँ पे इस नेगेटिविटी को, इस गलाजत को कबूल करने वाले जहन तख्लीक किए जा चुके हैं कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, किसी का कार्टून बनाएं, किसी खातून को गालियां बकें और लोग उसके ऊपर हा 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 हू करके तालियां बजाएंगे, आपको व्यूज़ देंगे और आपके डॉलर्स बनेंगे। ये हमने चेन्नई में बैठे हुए बंदे को भी बता दिया, मुंबई में बैठे हुए को भी बता दिया, व्हाट टू से अबाउट लंदन एंड न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा वगैरह। ठीक है सर। तो इसलिए अदिल भाई, इस वक्त ये एक बिजनेस बन चुका है। इस कारोबार को ख़त्म करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उसको बाय फोर्स करने की कोशिश करें। बाय फोर्स की कोई मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है। दूसरा है उसका जवाबी बयानियाँ दें, ठीक है। जवाबी बयानियाँ जो है उसको तख्लीक करने के लिए देखिए, हम इस स्टूडियो में बैठे और काम हो रहा है, एक बंदा चाहिए फसड्डी जो दरवाज़ा खोल के खप डाल दे, आपका पूरा काम का बेड़ा गर्क हो जाए। बहुत बड़ी मिसाल दी आपने, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 7-8 लोग जो हैं, उन सब का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उन सब की मेहनत राय कहाँ चली जाएगी। मुआशरे की सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही है। मोहल्ले के अंदर एक आध फैमिली ऐसी होती है जिसके बारे में ख़वातीन आपस में कहती है, नहीं सुनी आई है, आगे से मैं नहीं कह रहा कुछ, एक आध फैमिली होती है ना, जी। उनकी वजह से पूरी गली की, पूरी मोहल्ले की रेपुटेशन खराब होती है। पीटीआई उस फैमिली की नुमाइंदगी करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। किसी शादी में चले जाएं, जो शख्स सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बदजुबानी कर रहा होगा, आप उसको तय चेक करें, वो यूथिया होगा, पीटीआई का होगा, ठीक है ना। मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया, उसको आप मुंह दे दें वहाँ पे, ठीक है ना, उसको मुंह दे दें। उसके किसी, और नॉर्मली होता क्या, वो कल्ला ही बोली जा रहा होता है, उसके मुकाबले में कोई नहीं बोल रहा होता, एक दफ़ा बोल पड़े हिम्मत करके, ओके, ठीक है ना। उसको घर आके मुझे ना सुनाए कि वहाँ पे लोग इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ पे बोल के आए उसके सामने। दूसरे से तीसरा फिक्रा आपको कह गया तो चुप ना कर गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आजमाया हुआ फार्मूला बता रहा हूँ। आपने तो सोशल मीडिया पे चुप करा दिए लोग। मैंने ज़ाती तौर पे शादी ब्याहों के अंदर, निजी महफिल के अंदर जो है वो हमने, आप उसको काउंटर कीजिए। और ये अदील आसफ का और रिजवान रजी का फ़र्ज़ नहीं है
ये हर उस शख्स का फर्ज है जो इस मुआशरे का स्टेक होल्डर है। आप यहाँ पे रहते हैं, आपके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आपका यहाँ पे रहने का इरादा है अगले कम से कम 2 दिहाइयों तक, 3 दिहाइयों तक, तो इसका इतना की जिंदा रहेंगे ना जी जी, तो आपको इस सोसाइटी की हिफाजत के लिए मुदाफियत करना होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है ना। कह रहे हैं। ये लोग डोमिनेट किए या करवाए गए। भाई शुरू में इनको जवाब देने की हम कोशिश करते थे ना तो कहा जाता था चुप कर, डाला आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हूं है तो जी। डाले का भी खौफ लत ऐसे गया ही ना। है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अगर उनका उतरा तो हमारा भी तो हमारा भी उतरा उतरा है है जी, बिल्कुल उतर गया, ऐसे ही है, उतर गया जी, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे भी उतरे छाके पूरे। फिर चाके उतर गए तो शुरू आ जाओ फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब तक सोसाइटी अंदर से रिएक्ट करेगी, ये किसी नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल या मरियम ने नहीं कर सकना। ये इस मुआशरे को अपने अंदर का ये गंद जो है वो समेटना पड़ेगा। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं जी 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 जी, जो कि मुआशरे आपकी बॉडी के अंदर नामानूस अनासर जो घुस आते हैं, जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर होता है, उसको जाके टक्कर जाते हैं, खुद भी फना हो जाते हैं, उनको भी फना कर देते हैं, और यूं पूरा इंसान का जिस्म सेहतमंद रहता है। जी ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेट्स बी दोज एंटीबॉडीज। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है ना? एग्री करता हूँ मैं तो। और इस मुआशरे को बचाने के लिए आप देखिएगा, आप पहली दफा अकेले होंगे, अगले फिक्रे में आपके साथ 10 लोग और शरीक होंगे, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि बुराई जो है किसी सोसाइटी के अंदर डोमिनेट कर जाए और वो सोसाइटी जिंदा रहे। आप भी अकेले शुरू हुए थे और आज आपके साथ हाँ, आपकी ये एक फौज है पूरी। ये कुदरत का, फौज कोई नहीं है, बस नहीं, हम फौज हैं आपकी। मेरा मतलब है ये कुदरत का असूल है, वो बुराई को किसी सोसाइटी के अंदर डोमिनेट नहीं होने देता। हम दिन रात वेस्ट की बुराइयां करते नहीं थकते कि वहाँ पे ये अखलाकी बुराई है, वहाँ पे ये अखलाकी बुराई है। हम उनके वो वाली सोशल अच्छाइयों की बात नहीं करते बिल्कुल, जिसको लोग एंजॉय करने के लिए समुद्रों में डूबते हैं, सहराओं में मारे जाते हैं। वो जो सहराओं में मारे जाने वाले और समुद्रों में डूबने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करें कि वहाँ पे जाना क्यों है। वो उन अच्छाइयों की, उन सोशल अचीवमेंट्स की बात करेगा जो वहाँ पे, सोशल सहूलियात की बात करेगा जो वहाँ पे दस्तयाब है। तो लेट्स बी दैट गुडनेस, वो नेकी बनते हैं। और उसके लिए कॉस्ट होती है। फ्रंट से आपको जब लीड करते हैं, लीडरशिप की एक कॉस्ट होती है जी ना, ऐसे ही। तो वो कॉस्ट आपको अदा करनी है। उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी को इस बुराई से बचाना है। तो आयो फिर, बिल्कुल जी, 2 हाथ होंगे अब। 2 हाथ होंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं अपने 2 क्वेश्चन कपल करूंगा, बल्कि एक आपसे अलग कर लेता हूँ। एक तो आपने स्टार्ट में मुझे बताया कि इसने जिस पे हाथ रखा, या इसका नाम जिससे जोड़ा वो फना हो गया। पनौती, नहुसत, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको मिसालें दे के वाजे किया। वो इम्तिहान में होता है ना, मिसालें दे के वाजे। हाँ जी, तो मिसालें देकर वाजे किया। पनौती है। हाँ। फिर पाकिस्तान का नाम भी जोड़ा तो पाकिस्तान के ऊपर भी आप देख लें, आफतें आ गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि देखिए, अल्लाह ताला तमाम हमारी बहनों बेटियों को, बहुओं को घरों में आबाद रखे। हम अमूमी तौर पे उनके नाम के हवाले से या उनकी गुफ्तगू में तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, करें तो बुजुर्गों से डांट पड़ा करती थी, और अब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो बच्चों को डांटते हैं, बेटा नहीं, ये जुबान से ये मुंह से लफ्ज़ ना निकले, लफ्ज़ ही गलत है। बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह किसी मुल्क के डिफॉल्ट का मतलब उससे भी बुरा है। आपको पता है डिफॉल्ट की कीमत क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। बेटियां सरे बाजार बिकती हैं। कोई शक है तो इराक का चक्कर लगाइए वहां पे, ठीक है, मतलब असमतें नीलाम होती हैं। क्रेजी ज़्यादा मुझे, ठीक है, आप इतनी आसानी से मुंह से 25 करोड़ जिंदा लोगों के मुल्क के डिफॉल्ट होने की बात कर देते हैं, और वो मेरा मुल्क है, मैं आपका मुंह ना तोड़ दूं पकड़ के। हकीकत बात है, ठीक है ना। हकीकत बात है। और हम ये जो शख्स है ना, चूंकि इस नहुसत ने डिफॉल्ट का नारा लगाया था और फितरत को इसके साथ जिद है, मेरे रब ताला ने कहा कि अच्छा डिफॉल्ट तो नहीं होगा। ये रब का मौजज़ा था, हम डिफॉल्ट से बचे हैं। जी बिल्कुल। वरना ये जितने धड़ल्ले के साथ कहते थे कि हम तो जनाब वो माइंस लगा के आए हैं, बारूदी सुरंगें लगा के आए हैं, ये डिफॉल्ट होना है। ये शेख रशीद, इनका तर्जुमान मौसूफ बजाते खुद इमरान
अहमद खान न्याजी न्याजी साहब बजाते खुद कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, बस हो ठीक है। उस पर मैंने एक लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा वो एक हमसाए से सरदार साहब आए ना लाहौर अपने वो मकामात की सैर करने के लिए, तो वो वापस गए तो उन्हें दोस्तों ने पूछा हाँ भी न्यान से कि हो ऐसी लाहौर, तो उन्हें कहा लाहौर डुब गया होना है या डुबण वाला होना है। उन्हें कहा वो किवें? उन्हें कहा कि सड़क के किनारे एक टूटी की सी, वो मैं खोल आया सा, लाहौर या डुब गया होना या डुबण वाला होना, पानी की टूटी थी। मैंने कहा ये भी रोजाना उठते हैं और देखते हैं मुल्क डिफॉल्ट किया है कि नहीं। क्यों? कि वो जो $50 इनके चचा ने या ताया ने भिजवाने थे, वो चूंकि भिजवाने बंद कर दिए उसने, तो लिहाजा पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ के हुआ रोजाना ये जनाब। और मैं आपसे अर्ज करूं, चूंकि फितरत को चिढ़ है इन नौस्तों से, वो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो बच गए अब। बिल्कुल। अच्छा जी, रिचर्ड ग्रिनेल साहब का किस्सा भी सफा चट हो गया, नहुसत फिर गई। हाँ। लेकिन अभी क्या इलॉन मस्क की कश्ती भी डूबने वाली है? क्योंकि अब वो स्टारलिंक की उसने एक रिप्लाई कर दिया, एक छोटा सा ट्वीट पे रिप्लाई कर दिया। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स यूथिये थे, यूथर्ड जितने भी थे, उन्होंने रात को स्क्रीनशॉट ले लेके दबा के लगा रहे हैं कि जी इलॉन मस्क ने हमें रिप्लाई कर दिया, स्टारलिंक आ रहा है। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, स्टारलिंक की जो डिवाइस है वो $500 से $600 की है। आप मुझे बता दें यूथिया अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकता। फिर उसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है दैट इज $100 अ मंथ, कोई 30,000 रुपया। तो अगर स्टारलिंक इलॉन मस्क ने दे दी, हुकूमत ने इजाज़त दे दी कि हम तुम्हारी सैटेलाइट को नहीं ठोकेंगे, और हमने उनको इजाज़त दे दी कि CIA को हमारे सर पे खड़ा कर दो और सर्वेलेंस हमारी ऑन कर लो 24/7, तो क्या आपको लगता है कि ये अफोर्ड कर पाएंगे स्टारलिंक? देखिए बात ये है कि अफोर्ड तो इन्होंने किया है। इलेक्शन से एक दिन पहले और एक दिन बाद जब मुकामी इंटरनेट बंद था, तो हर यूथिया दूसरे यूथिया के साथ लिंक में था। वर्चुअल सिम में जो इनके यूसी लेवल तक के लोग थे उनको डाउनलोड करके दी गई थी। ठीक है, तो वो तो इन्होंने एक्सरसाइज कर ली हुई है। ठीक हो गया। इसका तो मुझे ज़ाती तौर पे भी इल्म है, क्योंकि मैं उस दिन जो ये उसमें से कुछ मैंने निशानदेही भी की थी कि ये फॉर्म 45 और जाली तैयार कर रहे हैं, और अभी काउंटिंग हो रही होगी तो वो फॉर्म जो हैं वो मीडिया पर्सन के पास पहुंच जाएंगे। मैं 4 जनवरी का मेरा व्लॉग जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और दैट एग्जैक्टली हैपन। ठीक है, हमने इलेक्शन नहीं भुगताए हुए अपनी जवानी के अंदर। हमें पता है कि 5 बजे तो अभी वो इलेक्शन ऑफिसर साहब जो हैं, पोलिंग ऑफिसर, वो सिर्फ चेक करवा रहे होते हैं। अभी तो पर्चियां सीधी करके नहीं लगाई, वो पर्चियां जो जी वो सीधी करके नहीं लगाई गई होती, और 5 बजे आपने एक पार्टी के जीतने का ऐलान कर दिया और उस पर खप डाल दिया। और अब देखिए किस तरह यूनानिमसली किया। ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसमें वो रगड़ा फिरा है, वो धांधला हुआ है। खैर दूसरी पार्टी से भी शिकवा होना चाहिए कि वो जनाब उसी नताइज के ऊपर हार तस्लीम करके घरों को चले गए और उन्होंने अपना पहरा नहीं दिया। 24 के करीब सीटें चोरी हुई हैं पंजाब के अंदर, सिर्फ बात कर रहा हूँ। केपी को तो भूल जाइए ना, केपी के अंदर तो जो पोलिंग ऑफिसर थे उनको ये लालच दिया गया, रिकॉर्ड के ऊपर है कि आप यहाँ से हमें इतनी वोटों की लीड दे के निकालेंगे ना तो हम आपको आपकी मर्जी की तकर्री दे देंगे, मर्जी के ओहदे पे लगा देंगे। तो इसलिए वो ये एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं। ये वाला जो आपने कहा ना एलोन मस्क का, लेकिन एलोन मस्क कौन है? अपनी पार्टी। अच्छा, हाँ, अच्छा, हमारा बंदा है, वो भी अपनी बंदा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एलोन मस्क साहब ने चाइना में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई है। अच्छा, BYD के साथ किया है। BYD दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, और चाइना की है, और उसका मुकाबला है टेस्ला से। तो टेस्ला ने कहा कि अगर आप दूसरे को फतह ना कर सको तो उससे शादी कर लो। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया। अब BYD जो है वो पाकिस्तान में भी ला रही है, उसने बुकिंग पकड़ ली है, फैक्ट्री आ रही है। हब पावर उसकी मास्टर मोटर के नाम से, मेगा मोटर के नाम से वो एक है, और वो उसकी बुकिंग शुरू हो गई। अगले 1-2 माह में डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, टोटल इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ। ठीक हो गया। उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एलोन मस्क को $1 अरब 40 करोड़ का लोन दिया है। अच्छा जी, एलोन मस्क भी कर्जई। अब एलोन मस्क साहब जो है चाइना के कर्जई हैं, और चाइना मुतमईन होकर बैठा हुआ है कि ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर उसके मफादात को पूरा तहफ़्फ़ुज़ सिक्योर करेंगे। ठीक है ना।
तो एलन मस्क जिगरेगा, जो कमा के करेगा। ये तो अपना बंदा निकल आया, अपना बंदा निकल आया। यूथियों के साथ यहाँ पे भी हाथ होना है, यहाँ पर भी रिचर्ड ग्रेनेल वाला हुआ। तो वो चाइना के कहने सुनने में है, तो हमारे कहने सुनने में। क्या बात है। अच्छा दादा, मैं प्रोग्राम को एंड करता हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा आपसे एक इशू शेयर करूंगा, हाँ। जिसमें मैं चाहूंगा आप जरूर बात करें, और नेक्स्ट टाइम वो किताबें मैं अपने साथ लेके आऊंगा। ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे, कल भी हम एक जगह पर थे जहाँ पर परसेप्शन के बारे में बात हो रही थी, बीइंग अ मार्केटर, और हम ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता अभी भी कि हम राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि आप तो विक्टिम है ना उसके, आपके साथ जो हो रहा है। परसेप्शन यही बनी हुई है, महात्मा ने बाहर आ जाए ना जेल से, और अभी मुझे फाइनल डेट दी गई है कुछ दोस्तों की तरफ से जो प्रो यूथर्ड है ना, कि जनवरी में मरीम नवाज जा रही है और इमरान खान बाहर आ रहा है 25 के अंदर। उन्होंने ये प्रेडिक्शंस दे दी हैं। खैर ये चला तब से, इसको पूरी दिहाइयाँ लगी। आपका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से रहा, आप पढ़ाते रहे। तो हमारी जो किताबें थी ना, हमारा जो इमरान खान ने हमारा करिकुलम चेंज किया था, उस करिकुलम में बहुत सी चीज़ें चेंज की गई। मैं ये हाईलाइट कह रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता आवाम सुनेंगी इसको, कि किताबों में मिस्टर 10% के बारे में लिखा गया। आप OA लेवल की बुक खोल कर जी मुझे पता, अभी भी लिखा हुआ है उसमें नवाज शरीफ के बारे में चोर का वर्ड यूज किया गया। जी चोर लिखा हुआ है, OA लेवल की आप बुक्स खोल के देखें, मुझे पता है। और उसके अंदर इमरान खान के बारे में लिखा गया कि ये अजीम लीडर है। शहुदा के किस्से निकाल दिए गए, पूरा एक स्ट्रेटजी बना के। तो इसको 10-12 साल लगे। मैंने बहुत कोशिश की हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे ये बात करने की कि भाई आप किताबें पढ़ लें ज़रा थोड़ी सी, मैं आपको दे दूँ, सफ़े बता देता हूँ, तो इसको हाईलाइट करें थोड़ा सा। हमारा जो करिकुलम बन चुका है, इसने चेंज किया था हमारा करिकुलम, फॉर कुछ रीज़न थी उसके पीछे। बच्चों को क्लासों में पढ़ाया गया इमरान खान के बारे में, बल्कि GC के अंदर आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, वो असगर कैदी साहब थे, जलसे करवाते थे। तो इस पे ज़रा आपने हमेशा आवाज़ उठाई है, तो ये किताबों को थोड़ा सा ज़रा चेंज। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जिन लोगों ने, मैंने जो जिस सवाल की आपने निशानदेही की है, मैंने तो उनके मुंह पे बैठ के तवज्जो दिलाई थी ना, ये उन्होंने तब्दीलियां करवाई थी। तो इस तब्दीली को रिवर्स होने में भी कितनी देर लगती है, ठीक है ना। आप इस स्टूडियो में जिस रास्ते से गुजर के आए हैं, इस रास्ते से आपको बाहर जाने में कम देर लगेगी। जी, पहली दफ़ा सोचना है मैं कहाँ से गुजरना है, आपको टाइम, वापसी बड़ी स्विफ्ट होती है, ठीक है ना। अगर आप खलूस नीयत से इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो तो ज़्यादा आसान प्रोसेस होना चाहिए। मुझे एक बच्चे ने बताया A लेवल के कि भाई किताबों में लिखा है वो 10% है, हमारी बुक में हमें पढ़ाया है, और नवाज शरीफ चोर है, मैंने खुद पढ़ा है A लेवल का बच्चा, मुझे पता है, और इमरान खान अजीम लीडर है। इतने ज़्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ आज के शो का हम इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे इतनी चीज़ें गेन की। जाते हुए प्रोग्राम एंड करने के बाद एक गाना आपको सुनाऊंगा, अगर आप प्लीज। थैंक यू। अच्छा, ये मैं आपके आगे शर्फ हासिल कर रहा हूँ गाने का, तो मेरी आवाज़ से प्लीज थोड़ा सा सुनता रहता हूं जो आप करते हैं। तो ये मैंने 1.5-2 साल पहले किया था, जब इससे जेल नहीं गया था, लेकिन अब इसका नया वर्जन मैंने बनाया, तो आपको सुनाता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। इम्मी को अब पड़ेगा घबराना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। युडले 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 इम्मी से झाड़ू लगवाना है, आटा चक्की पे पिसवाना है। इम्मी से झाड़ू लगवाना है, आटा चक्की पे पिसवाना है। यूथियों को पड़ेगा घबराना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से जाना। मेरे साथ एक लाइन कह दें प्लीज। मैं भी तरमीम के साथ। ओके प्लीज। पहली लाइन हम इकट्ठे कहेंगे, दूसरी लाइन पे आप मुझे बोलो। ओके।
3, 2, 1 जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब इम्मी ने बाहर नहीं आना। एक दफा रिपीट तो बनता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब इम्मी ने बाहर नहीं आना। इमरान को पड़ेगा घबराना, अब इम्मी ने बाहर नहीं आना। नहीं, थैंक यू दादा, बहुत It's been an शुक्रिया। honor, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान जिंदाबाद।